मरीज लगातार मर रहे हैं, सरकार कह रही है दवाई की कमी, लेकिन जमीन का हकीकत अलग है। सिर्फ नांदेड़ ही नहीं, कुछ दिन पहले मुंबई के नज़दीक थाना, जहाँ से मुख्यमंत्री, उनके यहाँ जो हॉस्पिटल है कड़वा, छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल, फिर राजश्री छत्रपति शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय कोल्हापुर, डॉक्टर शंकरराव चव्हाण हॉस्पिटल नांदेड़, घाटी रुग्णालय छत्रपति संभाजीनगर, मेयो रुग्णालय नागपुर, सभी जगह पर यह दुर्घटना हुई है। और मैं तो यही कहता हूँ, जो भी सिस्टम है, यंत्रणा, वो वही है जिसने कोरोना के समय में काम किया था, अच्छा काम किया था, और उसके नतीजे आप सबको पता है। उस वक्त मैं चीफ मिनिस्टर था और कई बार देश में एक अच्छा मुख्यमंत्री, उसमें मेरा नाम आया था। वो गौरव मेरा नहीं था, इन लोगों का था। यही डॉक्टर्स है, यही नर्सेस है, यही सब वार्ड बॉयज़ है। उस वक्त कोरोना के लिए कोई इलाज नहीं था, लेकिन जो भी दवाइयाँ यूज़ कर रहे थे, उनकी कभी भी हमने कमी नहीं होने दी थी। आज अचानक ऐसे क्या हो गया? कौन सी ऐसी बीमारी है, कौन सी ऐसी महामारी आई है कि लगातार लोग मर रहे हैं और कोई कुछ नहीं बोल रहा है? कोई कुछ नहीं बोल रहे। किसकी जिम्मेदारी है? कहाँ है हेल्थ मिनिस्टर? कहाँ है? दो हेल्थ मिनिस्टर है, एक चीफ मिनिस्टर और दो, जिससे मैं एक फुल दो हाफ कहता हूँ। कहाँ गए वो लोग? मुख्यमंत्री भी नहीं है, दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं है। मुझे जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री और फडणवीस साहब तो दिल्ली में बैठे हैं, वहाँ नक्सल के बारे में, उनके बारे में कुछ मीटिंग चल रही है। ठीक है, मैं मानता हूँ वो भी विषय महत्वपूर्ण है, लेकिन जितने सारे लोग मर गए, दुर्भाग्य की बात है, नक्सलियों के हमलों से ज़्यादा लोग सरकार के अस्पताल में मर रहे हैं, तो प्राथमिकता किससे देनी चाहिए? डॉक्टर को बलि का बकरा बनाया है। डॉक्टर, हाँ वही मैं बोलता हूँ ना, तो प्राथमिकता किसे मिलनी चाहिए? मुख्यमंत्री वहाँ जाने चाहिए, उप मुख्यमंत्री वहाँ जाने चाहिए। नागपुर में होने के बावजूद जहाँ से देवेंद्र फडणवीस जी आते हैं, उनके लिए मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, तो बहुत ही मिर्ची लगी थी उनको। लेकिन आज वो क्या कहेंगे अपने आप को? नागपुर में हादसा होने के बाद भी देवेंद्र फडणवीस वहाँ नहीं जा रहे हैं। अजित पवार साहब तो पता नहीं उनकी नाराज़गी दूर हुई या नहीं हुई। और दूसरे हमारे जो मुख्यमंत्री, जिसे इलीगल बेकायदा सरकार चलवणारे मुख्यमंत्री है, उनकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। और सबसे दुख की बात, दुख से भी ज़्यादा मैं कहता हूँ कि गुस्से की बात यह है कि नांदेड़ की जो डीन है, उनको एक हमारे गद्दार सांसद है, उन्होंने शौचालय, संडास साफ करायला लावलेला, और उसके लिए उनके ऊपर एट्रोसिटी की केस हो गई। और उसका नतीजा ये हुआ कि उनको अभी उनके ऊपर केस दाखिल कर दी गई, सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा। अगर उनका गुनाह है तो कड़वा में किसका गुनाह है? नागपुर में किसका है? छत्रपति संभाजीनगर में किसका है? जहाँ भी ऐसे सारे मृत्यु हो रहे हैं, वहाँ कौन गुनहगार है? असलियत तो यही है कि खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। अब तो जो न्यूज़ आई है, विदाउट टेंडर वो दवाइयाँ खरीदने जा रहे हैं। मंत्री तो कहते हैं कि हर जगह अभी दवाइयाँ हैं, दवाइयों की कमी नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है जिसकी असलियत जो है आपके माध्यम से सब पूरी दुनिया देख रही है। चंद्रपुर हो या कहीं भी हो, कोई पेशेंट जाता है तो उनको वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती, उनको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है और बाहर से जाकर खरीद करके लाओ। तो बोलते फिर जो कुठली आपली ती महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना है और प्रधानमंत्रियों की, फिर वो योजना गई कहाँ? तो ये सारा मामला देखने के बाद इनके पास कोई संवेदना नहीं रही है और इनको कोई भी सरकार चलाने का अधिकार नहीं है। सारे लोगों ने, एक तो मैं कहता हूँ सरकार ने इस्तीफा देना चाहिए, अगर नहीं तो दोनों जो आरोग्य मंत्री है उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। हाईकोर्ट से फटकार और ये जो सब कुछ हुआ है तो उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने फटकार लगा, आपको लगता है कुछ बदलाव आएगा? क्योंकि कोर्ट में उनकी निजी, कोर्ट ने फैसला देना चाहिए। कोर्ट तो हमेशा उनको फटके देती रहती है, फटक्यावरती फटका सरकार देते, कोर्ट देते, पण सरकार एवढं निगरगट्ट झालेलं आहे, उनको कुछ पडी नाही है, कुछ पडी नाही है उनको। उद्धवजी, एक राजकीय विषय होता की पहाटेच्या शपथविधीचं कवित्व अभिनय सुरू आहे,
रोज नवे धक्कादायक खुलासे होत असतात. फडणवीसांनी आता नवा घटस्फोट केलाय की राष्ट्रपती मला कायद्यावर लागू या सगळ्या सहमती होती. विषयावरती दोन्ही बाजूला पवार डील करतो. मी या विषयावरती दसऱ्याच्या मेळाव्यात जरूर बोलेन, पण आजचा विषय जो आहे तो फार गंभीर आहे. कारण हे राजकीय विषय आहेत, पण मी राजकारण करताना माणुसकी कधी सोडणार नाही. त्याच्यामुळे माझ्या राज्यातली माणसं जर औषधाशिवाय तडफडून मरत असतील तर मी त्याच्यात राजकारण करू इच्छित नाही. पण ह्याच्यात जे खरे गुन्हेगार आहेत त्या गुन्हेगारांना सजा झालीच पाहिजे. आणि मंत्री असोत किंवा कोणी असो, त्यांचं जे काही दुर्लक्ष आहे, एक तर त्यांना त्याच्यात ज्ञान आहे की नाही हा एक महत्त्वाचा विषय आहे. आणि म्हणून मी म्हटलं ना की सरकारच्या एवढ्या ज्या योजना आहेत त्या योजना गेल्या कुठे. मग हा जो काय खर्च जनतेला करायला लावतोय तो खर्च मुख्यमंत्री सहायता निधीतून होणार आहे का, महात्मा फुले जन आरोग्य सेवेतनं होणार आहे का, प्रधानमंत्री काय योजना असेल त्याच्यातनं होणार आहे का, PM केअर फंडातून होणार आहे का. कोणाला प्रश्न विचारायचे कोणी, कारण प्रश्न ज्यांनी विचारला त्यांच्या मागे तुम्ही चौकशीचं शुल्क कष्ट लावता. जर ह्यांचा भ्रष्टाचार दाखवला तर ही उलटी बोटं दाखवतात. जिथे भ्रष्टाचारच नाही आहे तिकडे बोटं दाखवून हे सुटू शकत नाही. कारण शेवटी कोणी किती काही म्हटलं तरी अनुभव हा सगळ्यात मोठा गुरु असतो. आणि तो अनुभव या सरकारचा ही जनता घेते आहे. ही जनता यांना न्यायालयाचे फटकारे बाजूला, पण ही जनताच यांना निवडणुकीत फटका दिल्याशिवाय राहणार नाही.